रामायण के पात्र विभीषण का क्या हुआ? मृत्यु कब हुआ? रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक विभीषण लंकापति रावण के छोटे भाई थे। उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। जन्म और परिवार। विभीषण ऋषि विश्रवा और कैकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई रावण और कुंभकर्ण थे। धार्मिक स्वभाव। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद विभीषण अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और धर्मपरायण थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। राम भक्त। विभीषण भगवान श्री राम के परम भक्त थे। वे रावण के अधर्म और अत्याचारों के विरोधी थे और लगातार उसे धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह देते रहते थे। लंका से निष्कासन। जब रावण ने सीता का हरण किया और विभीषण ने उसे सीता को राम को लौटाने की सलाह दी, तो रावण ने अपने अहंकार में आकर उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया। श्री राम की शरण। लंका से निकाले जाने के बाद विभीषण भगवान श्री राम की शरण में गए और उन्होंने रावण के विरुद्ध युद्ध में राम का साथ दिया। महत्वपूर्ण भूमिका। विभीषण ने राम रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने राम को लंका के गुप्त रहस्य बताए, जैसे कि रावण और मेघनाद को मारने के तरीके। लंका के राजा रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। चिरंजीवी। विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और वे आज भी जीवित हैं। कुल मिलाकर विभीषण रामायण में धर्म और सत्य का प्रतीक है, जिन्होंने अपने परिवार के विरुद्ध जाकर भी धर्म का साथ दिया और भगवान राम की सेवा की। विभीषण का मृत्यु कब और कैसे हुआ? रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक। विभीषण का मृत्यु कब और कैसे हुआ? रामायण की मान्यताओं के अनुसार विभीषण की मृत्यु नहीं हुई है। उन्हें भगवान श्री राम ने चिरंजीवी अमर होने का वरदान दिया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वे आज भी सशरीर पृथ्वी पर जीवित हैं। सप्त चिरंजीवियों में विभीषण का नाम भी शामिल है, जिनमें हनुमान जी, परशुराम जी, ऋषि व्यास, बलि, अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम अपने निज धाम वैकुंठ जाने लगे, तो विभीषण दुखी हुए कि वे उनके दर्शन कैसे कर पाएंगे। तब भगवान राम ने उनसे कहा कि वे उनके कुल देवता भगवान जगन्नाथ में उनके दर्शन कर सकेंगे, और जब तक वे कलयुग में कल्कि अवतार नहीं लेते, तब तक विभीषण उनकी सेवा करते रहें। ऐसा माना जाता है कि विभीषण प्रतिदिन जगन्नाथ मंदिर में सर्वप्रथम पूजा करते हैं। इसलिए विभीषण की मृत्यु कब और कैसे हुई, यह प्रश्न लागू नहीं होता, क्योंकि वे अमर हैं। लंका का राजा विभीषण